हेलो दोस्तों, आज हम आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स दिखाएंगे। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके 100 में 100 आएंगे इलेक्ट्रिसिटी से, ये 100% है। मैंने ये चैप्टर 15 पेज के अंदर ही ख़त्म किया है विथ ऑल इम्पॉर्टेंट नोट्स, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड ऑल इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस like resistance in parallel, resistance in series, all are in this video। चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी करते चलूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज जो है वो मैटर का एक गुण है, और मैटर तो हम लोग सब जानते हैं, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज़ वॉल्यूम, यही व्हाट इज चार्ज हो जाएगा। अब देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर में पूछ सकता है। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, जैसे Q इक्वल टू 5C। एक माइक्रो कूलम में होते हैं 10⁻³ कूलम, और 1 यूनिकूलम में होते हैं 10⁻⁻6 चार्ज। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना होता है। और आप आगे देख सकते हैं, मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही एक्सप्लेन करूँगा। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की 3 प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज जो है वो टोटल सम होता है किसी भी चार्ज जो लोकेट होता है एनीवेयर ऑफ द बॉडी, आप डेफिनेशन में देख सकते हैं। और चार्ज इज कंजर्व, इसको लॉ ऑफ कंजर्व भी कह सकते हैं। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएट नेदर बी डिस्ट्रॉय, और कॉन्टिजेनेशन ऑफ चार्ज, मतलब जो चार्ज होता है वो हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में होता है। पैकेट्स मतलब होल नंबर के फॉर्म में होता है, कभी भी डेसिमल के फॉर्म में नहीं होता है। इसका फॉर्मूला होता है K इक्वल टू NE। एक इलेक्ट्रॉन में होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज। इट इज़ टेकन एज द एलिमेंट्री यूनिट इन द यूनिट ऑफ चार्ज। द चार्ज ऑफ एनी बॉडी विल बी इंटरनल मल्टीपल, मतलब जो भी मल्टीपल होगा, अब 1.6 10⁻⁻9 तो इसको इंटू कर देंगे। और ये जो न्यूमेरिकल है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद भी रख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज 6 इंटू 2 5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, नोट्स आपको एकदम साफ मिलेंगे। अब देखते हैं व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर, द सब्सटेंस व्हिच परमिट द, मतलब जिस सब्सटेंस में चार्ज जा सकता है, विद्युत धारा जा सकती है, वो कंडक्टर है। और जिसमें जा भी सकता है, कम जा सकता है, इसे बीच में लाई करेगा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। और अगर इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर आर द सब्सटेंस जिनके अंदर चार्ज जा ही नहीं सकता, जैसे कि प्लास्टिक, वुड, और भी सब्सटेंस, रबर। चलिए आगे देखते हैं। अब चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। चार्ज इज द डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थॉट अ क्रॉस सेक्शन of a conductor per unit time is called electricity. It is donated by I, current equal to amount of charge upon time। SI यूनिट में इसकी SI यूनिट ऑफ करंट है एम्पेयर। अगर SI यूनिट रख के फॉर्मूला बनेगा तो ये MCQ में आ सकता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से आया। बस SI यूनिट फार्मूले में रख दी और आ गया CS-1, मतलब कूलम पर सेकेंड। और इधर वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। वोल्टेज हैज डिफाइंड द वर्क डन बाय द बैटरी ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज में जितनी भी क्वांटिटी होती है ऑल स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। वोल्टेज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की होती है कूलम, तो जूल पर कूलम भी कह सकते हैं। और SI यूनिट ऑफ चार्ज होती है वोल्ट, याद रखेंगे। जहाँ पे वोल्ट लिखा हो समझ जाओ वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, वी दिया हुआ है, आई दिया हो समझ जाओ करंट दिया है, ओम्स लॉ में भी इक्वल टू IR निकालो। और आर ही पूछेगा आपसे, भी इतना टफ क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की।
A continuous and closed path made up of wire on which electric current run is called electric circuit. मतलब एक लगातार और क्लोज्ड पाथ, बीच में ब्रेक नहीं होंगे और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. एंड इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस आर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड अ वायर दैट आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्विच. मतलब स्विच से चार्ज को ऑन ऑफ करेंगे तो करंट आएगा जाएगा. ओम्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स. अब देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है. ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across the end of the wire at a particular temperature. वोल्टेज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट से. तो आई आर यहाँ पे कांस्टेंट रख देंगे तो फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाएगा V इक्वल टू आई आर. हेयर V इक्वल टू वोल्टेज. अब देखते हैं व्हाट इज रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस का मतलब रुकावट. It is the opposition offered by the particle of conductor in the path of moving charge. मतलब जब चार्ज फ्लो कर रहे हैं वो जो अपोजिशन होती है उसको जो रोकने का चार्ज का काम करते हैं उसे रेजिस्टेंस कहते हैं. इसको डोनेट करते हैं कैपिटल आर से. इसका सिंबल आप देख सकते हैं SI यूनिट इसका ओम होती है, लेकिन इस साइन को ओमेगा पढ़ते हैं. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ओम है या ओमेगा है. ओमेगा इस साइन का नाम है और SI यूनिट ओम है. समझे. अब देखते हैं फैक्टर दैट अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस लेंथ ऑफ वायर. जितनी लेंथ वायर की लेंथ ज़्यादा उतनी ही रेजिस्टेंस ज़्यादा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से. मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, जिसको रो पढ़ते हैं, रेसिस्टिव, ये मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है. टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी. लेंथ ज़्यादा होगी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी. कंडक्टर की लेंथ मतलब तार की लेंथ. अब बहुत लोग डर के भाग गए होंगे कि ये कंडक्टर क्या होता है. हम आपको ऊपर वाला न्यूमेरिकल हम इस इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट वीडियो में देंगे. ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. इसमें सिर्फ और सिर्फ सारी डिफिनेशंस आपको देंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज. आप देखते हैं व्हाट इज रेसिस्टिविटी का फार्मूला. आर रेजिस्टेंस, रो कांस्टेंट रेसिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ वायर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज रो. आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए. और आर की SI यूनिट ओम. रो निकालना है, रो रख दिया. लेंथ की मीटर होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, तो रो निकल आएगी ओम मीटर इक्वल टू रो. अब देखते हैं रो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में अंतर क्या है. रेसिस्टेंस होता है द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द पार्टिकल ऑफ कंडक्टर इन द पाथ ऑफ करंट डोनेटेड बाय आर. SI यूनिट ओम डिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन, एरिया, रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर. और रेसिस्टिविटी इज द मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी व्हिच ऑफर रेसिस्टेंस टू करंट. मतलब जो रेसिस्टिविटी होती है वो मटेरियल पे डिपेंड रहती है. मटेरियल जैसा होगा, अगर अगर कोई मटेरियल जहाँ ज़्यादा रेसिस्टेंस जा रही है इसका मतलब उसकी रेसिस्टिविटी कम है, मतलब उसकी रेसिस्टेंस कम है. इसका SI यूनिट ओम मीटर सेम रहती है और डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, टेम्परेचर. अब देखते हैं रेसिस्टिविटी की फील लेते हैं. रेसिस्टिविटी रोकने की क्षमता. रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रोकने की क्षमता भी ज़्यादा होगी. रेसिस्टिविटी कम होगी, रोकने की क्षमता भी कम होगी. कंडक्टर क्या रोकने की, करंट रोकने की क्षमता. आप देख सकते हैं अगर जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत कम होगी वो कंडक्टर बन जाएंगे, मतलब जाने दे रहे हैं करंट के, तभी तो कंडक्टर हैं. और जो मिड में आते हैं तो हो जाएंगे एलॉय. और जो एकदम रोक लेते हैं वो हो जाएंगे इंसुलेटर. आपको न्यूमेरिकल जो नीचे दिख रहा है उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, पार्ट 2 में. आप देखते हैं सीरीज सर्किट, मतलब रेसिस्टेंस इन सीरीज. सीरीज सर्किट की जहाँ बात हो आप समझ जाएंगे करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइड होगी. और ये सर्किट डायग्राम याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है. 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा. डेरिवेशन. अभी मैंने कहा वोल्टेज डिवाइड होती है, करंट सेम रहता है. वोल्टेज डिवाइड होती है यानी कि जो टोटल वोल्टेज होगी वो तो VT के इक्वल ही होगी. यहाँ पे 3 रेजिस्टर लेंगे यानी कि V1 + V2 + V3. यहाँ पे ओम्स लॉ रख देंगे तो हो जाएगा IR/RT, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू IR1 + IR2 + IR3. आई कॉमन ले लेंगे दोनों में से, आई कट जाएगा. RT का फॉर्मूला आ जाएगा 1/R1 + R2 + R3. इसको इक्विवेलेंट इफेक्टिव टोटल नेट रेसिस्टेंस भी बोलते हैं. अगर कहीं पे नेट रेसिस्टेंस निकालने को कहे
तो आप समझ जाइएगा कि रेजिस्टेंस निकालने को बोल रहा है। पैरेलल सर्किट बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेलल सीरीज में उसका सीरीज का उल्टा, मतलब इसमें करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है। और तो करंट सेम है यानी कि आई टी इक्वल सेम होगा, तो आई टी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसमें भी ओम्स लॉ लगा देंगे, आई की वैल्यू V/R आ जाएगी, और आई टी की जगह V/R लिख देंगे, V/R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, V कॉमन ले लेंगे, V कट जाएगा, पैरेलल में फॉर्मूला आ जाएगा V अपॉन टी इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए अब आप आपको RDX देते हैं कि निकालेंगे कैसे पैरेलल में। अगर पैरेलल में दी हो और दो रेजिस्टेंस लगे हों तो ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मूला यूज़ करो, आप ये भी अपना सकते हैं कि जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस दो हैं, ऊपर वाली एक नीचे वाली, उन दोनों का ऊपर इंटू कर दो और नीचे ऐड कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे है, ऊपर है 3 नीचे है 6, पहले इंटू कर दिया, 6 18, दोनों को जोड़ दिया, 6 3 9, 9 2 18, 2 ओम आ जाएगी। अगर आप फार्मूला से यूज करेंगे तब भी 2 ही ओम आएगी। सीरीज में अगर 3 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं तो जो नेट रेसिस्टेंस आती है वो बड़ी वाले से भी बड़ी आती है। अब जो बच्चे रटने वाले हैं वो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो वो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे जानता है कि ये ईजी, इसमें है ही क्या, x/x प्लस वाई, तुरंत याद हो गया, कुछ है ही नहीं। ये देखिए, जरूर नहीं है रेजिस्टेंस हो ज़्यादा, कम भी हो सकती है। Joule's law of heating, it states that heat produced in the conductor is directly proportional to the square of the amount of current, resistance of the conductor, time period of the flow of current। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो फार्मूला आ जाएगा H इक्वल टू I स्क्वायर RT। प्रूफ आप देख सकते हैं, वैल्यू पुट कर दी है, बस प्रूफ ऑफ जूल लॉ देख लीजिए। सब कराऊंगा सब, आप बस लगिए, आप फॉलो तो कीजिए चैनल को। 1 महीने के अंदर 100 में 100 दिलाऊंगा। इस एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं हूँ अब तक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, एक भी कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ। मैंने कहा 15 पेज में ख़त्म तो ख़त्म। इलेक्ट्रोफ्यूज, SN/Pb याद कर सकते हैं, SN प्लस PB अलॉय बनाता है, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रोफ्यूज जो होती है SN/Pb से बनता हो, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। बस क्या देख लीजिए आप, फॉर्मूले सारे बॉक्स में बंद हैं, याद करने के लिए आप रखिए। और अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो अगला पार्ट न्यूमेरिकल का ही है, कल मैं अपलोड कर दूंगा, कल आ जाएगा आपका सब। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी नहीं छूटेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारा थी इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।